दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उस्मान सीजन 4 एपिसोड 172 के बारे में। दोस्तों ये आगे की एपिसोड की अपडेट रहेगी। दोस्तों ये रिएक्शन वीडियो रहेगा। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही फारू वीडियो है दोस्तों। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। जरकुताई और बाईस अंगूर ने सफेद कपड़ा तरबूज के ऊपर डाला हुआ होता है और तरबूज समझ रहा होता है कि वो शायद मर गया है। और जरकुताई उससे सवाल पूछ रहा है कि तुम्हारा रब कौन है। तरबूज कहता है अल्लाह ताला। और फिर बाईस अंगूर भी अपनी आवाज बदलाकर कहता भाई तरबूज क्या तुम्हारा दीन क्या है। इस पर तरबूज कहता है इस्लाम मेरा दीन है, इस्लाम। और फिर कहता है मुझ पर इल्जाम ना लगाएं, तुम मुझे अजनबी नहीं लगते, मैं खुद को मुर्दा महसूस नहीं कर रहा। क्या मुर्दा लोग इस तरह देखते हैं। तो जरकुताई कहता है ये एक तस्वीर है, तस्वीर। आओ और उन सेबों का हिसाब दो जो तुमने जरकुताई से चुराए थे। कहता सेब? कौन से सेब? जरकुताई मुझे अपने हक के लिए माफ कर दो, क्या उसने मुझे माफ नहीं किया? तो जरकुताई कहता है जानने के लिए इंतजार करो। और फिर कहता है यहाँ लिखा है नहीं, उसने तुम्हें माफ नहीं किया। ये सुनकर तरबूज बहुत परेशान हो जाता है और कहता है क्या आपके पास सेब है? क्या मैं जहन्नम में जा रहा हूँ? तो बाईस अंगूर कहता है तरबूज अल्प, तुम्हें ये तब सोचना चाहिए था जब तुमने हराम का माल खाया था। ये सुनकर तरबूज कहता आप मुझे एक सेब के लिए जला देंगे, और बहुत डरने लग जाता है। तो जरकुताई और बाईस अंगूर उससे कपड़ा हटा देते हैं और हंसने लग जाते हैं। और फिर जरकुताई कहता है आपने जो सेब खाया वो आपके लिए हलाल है, मुझे हुक्म दो, मैं तुम्हें सारा दरख्त खिला दूंगा भाई, उठो। और उसे पकड़कर उठाते हैं। तो तरबूज कहता है क्या मैं नहीं मरा? तो बाईस अंगूर कहता है हाँ नहीं मरे। तो तरबूज गुस्से से कहता है जरकुताई मैं तुम्हें मार डालूंगा। और जरकुताई को पकड़ने लगता है तो उसके कंधे पर जख्म होने की वजह से दर्द होता है। तो जरकुताई और बाईस अंगूर उसे लगा देते हैं और कहते हैं सोएं और आराम करो। और फिर बाईस अंगूर जरकुताई से कहता है जरकुताई वजीफा हमारा मुंतजर है, चलो। और फिर जरकुताई और बाईस अंगूर वहां से रवाना हो जाते हैं। और फिर दूसरी जानब कोनिया के एक घर में बाइंदर उस्मान साहब का इंतजार कर रहा होता है और कहता है कहाँ हैं वो? हुसैन से कहता है हुसैन तुमने वही किया जो मैंने तुम्हें खत में कहा था, ठीक है? तो हुसैन कहता है बिल्कुल मैंने वही किया। तो बाइंदर कहता है लेकिन मुझे उम्मीद है खुदा ना करे इसके बरक्स कुछ हो। और फिर देखता है तो कहता है वो आ रहे हैं। और फिर उस्मान साहब बुरहान और तुरहान उस घर के अंदर दाखिल होते हैं। तो बाइंदर कहता है साहब को गिरफ्तार करेगा बाइंदर, जैसा कि आपका हुक्म था, लेकिन तो उस्मान साहब कहते हैं बाइंदर कहता है इस्मिहान इसने आले सल्जूक के सबसे माहिर जंगजूओं का एक दस्ता मंगवाया है, ये महफूजों का लश्कर सुल्तान के अख्तियार में रखा गया है, वो हमारा इंतजार कर रहे हैं। ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं ठीक है। और सुल्तान मसूद कोनूर क्या वो ठीक है? तो बाइंदर कहता है वो फिलहाल ठीक है, लेकिन हुजूर जब मैंने कहा कि मैंने आपको पकड़ लिया है, इस्मिहान ने कहा कि वो शहर के चौक में इनके सार काट देगी, वो हमारा इंतजार कर रहे हैं। तो उस्मान साहब कहते हैं तुम्हारे मुताबिक इस्मिहान के सामने खड़े होने पर एक दुश्वार जंग का सामना करना होगा। तो बाइंदर कहता है बिल्कुल। और फिर उस्मान साहब कहते हैं क्या तुम डरते हो? तो बाइंदर कहता है खुदा न करे हजूर, अस्तगफिरुल्लाह, हम अब गलत जगह पर वापस जाने से डरते हैं, सही रास्ते पर आने वाली मौत से नहीं। उस्मान साहब का साथ दे रहा है। और फिर सिपाहियों से कहते हैं आओ बेचारा आगे जंग भी लड़ेगा उस्मान साहब के साथ। जंगजुओं का लिबास पहन लेते हैं और उस्मान साहब अपनी तलवार और खंजर निकाल लेकिन वालिदा सुल्ताना भी इस पे और बाइंदर रस्सी के जरिए उस्मान साहब के हाथों को बांध देता है। और फिर दूसरी जानब सल्जूकी महल में इस्मिहान सुल्तान और कोनूर के पास होती है। तो कहती है अफसोसनाक, अब उस तख्त के सामने मौत का इंतजार है जिस पर वो कभी बैठते थे, तुम इसी शहर में मरोगे जिस पर तुम हुकूमत करते थे मसूद। और फिर कोनूर से कहती है और तुम उस्मान के जंगजू कोनूर, आप जिन वजीरों के कमांडर थे और जहां पले बढ़े इसी आली सल्जुक में अपनी जान मरेगी वालिदा सुल्तान उस्मान साहब कब इसका गर्दन सर पहुंचाया, वो भी जल्द बार बार उस्मान साहब को ये मतलब परेशान कर रही है। अभी शुरू से लेके अभी जाने वक्फ कर दी हैं, ताहम खाली ये मतलब गलत काम कर रही है, देर रह सकती हैं। कभी ये सोचे जब आप मर जाएंगी और इस दुनिया से चली जाएंगी तो आपको आपके तमाम अमाल का जवाब दिया जाएगा। ये सुनकर इस्मिहान हंसती है और कहती है तुम्हें मारने के बाद मेरे पास सोचने के लिए काफी वक्त होगा, और फिर इस्मिहान की नजर कमानदारों पर पड़ती है जो कि परेशान नजर आ रहे होते हैं। उन्हें इस तरह परेशान देखकर इस्मिहान पूछती ये क्या है कमांडारों, क्या आप परेशान हैं? जिस पर कमांडर कोरकमाज कहता है ये हमारी हदूद में शामिल नहीं है वालिदा सुल्तान, हम वही करते हैं जो आप हुक्म देती हैं। और फिर कमांडर सलांजू कहता है आपके अल्फाज हमारे लिए हुक्म की मानंद है। इस पर इस्मिहान कहती है
मैंने भी ऐसा ही सोचा। एक अंदाजे के मुताबिक कोनिया में जल्लाद की तादाद बहुत ज्यादा बहुत है। ज्यादा और फिर थोड़ी ही कोनिया देर के बाद काराबुल कमरे के अंदर दाखिल होता है और इस्मिहान के पास आकर सलाम करता है और सुल्तान को बताता है, हजूर, बाइंदर की जानब से खबर आई है, उस्मान पकड़ा गया है। ये सुनकर उस्मान पकड़ा इस्मिहान गया, बहुत खुश होती उस्मान है पकड़ा और गया या कोनूर उस्मान और साहब सुल्तान खुद मसूद की गिरफ्तारी जानब दी है। देखती है और फिर कहती है, आखिरकार ढोल बजाओ, आज इन सब का अंजाम होगा और इन्हें बहुत ले खुश जाओ। है और वालिदा सल्जूकी सुल्तान। सिपाही सुल्तान मसूद और कोनूर को पकड़कर वहां से ले जाते हैं। और फिर बाइंदर और सल्जूकी सिपाही जो कि उस्मान साहब के ही सिपाही होते हैं, उस्मान साहब को पकड़कर महल में लाया जाता है और इसमें उन्हें उस्मान साहब का सुल्तान सिपाही मसूद भी की छुपा जानब हुआ है। लेकर आ रहे होते हैं। और फिर दूसरी जानब यीनी शहर के लेकिन जंदान में उस्मान साहब बेगम गिरफ्तारी नमाज दे पढ़ती देंगे है और दुआ करती है, और तब जल्लाद को तब ले जाएगी, ये मुझसे सर खता काटेगी हो ना गई। तो एक वाला खुदा, खातून तू आके अपने छुड़ा मुजरिम लेगी। बंदे को माफ कर देता है, मुझे भी माफ ये कर भी दे, बहुत गलत आमीन। साथी और फिर है इसी दौरान वालिदा अलचचिक सुल्तान भागती हुई का। वहां पर आती है और अपनी माँ को आज देखती जेल है। में, अलचचिक कैद को में। देखकर बैंगी कहती है, अलचचिक मेरी प्यारी बेटी, और उसके पास आती है तो अलचचिक कहती है, मुझे माफ कर दे माँ, मैं आपकी हिफाजत नहीं कर सकी। तो बैंगी कहती है, लेकिन दर हकीकत तुम मुझे माफ कर दो बेटी, मैंने तुम्हें अपने पीछे घसीटा और मुझसे गलती हो गई, मेरी तरह मत बनना बेटा, अपनी सही लालच बात को है, शिकस्त दो इसके तरह ये मत मेरे बनना। फूल। और दूसरी जानब सल्जूकी महल में बाइंदर। बाइंदर और सल्जूकी लिबास पहने काई सिपाही उस्मान साहब को पकड़कर सुल्तान के पास लेकर आते हैं और बाइंदर आकर झुककर कहता है, सुल्तान अलाउद्दीन खान हजरत और वालिदा इस्मिहान सुल्तान, आपके सामने गद्दारों का सरगना उस्मान साहब है। उस्मान और फिर साहब। दो सल्जूकी सिपाही उस्मान साहब को घुटनों के बाल बिठाने लगते हैं, लेकिन उस्मान साहब मुजाहमत करते हैं और कहते हैं, अपने हाथ पीछे रखो। और सिपाही उस्मान साहब पर निज़े तान लेते हैं और फिर पीछे से ही सल्जूकी सिपाही कोनूर और सुल्तान मसूद को पकड़कर अंदर ले आते हैं और आगे लाकर उन्हें घुटनों के बाल बिठा देते हैं। और फिर इस्मिहान कहती है, और आखिरकार तमाम गद्दार वो एक साथ मेरे सामने खड़े हैं, वो अपनी मौत के इंतजार में हैं। और आखिर में इस पर उस्मान साहब सुल्तान को पकड़कर उठाते हैं तो सुल्तान अलाउद्दीन कहता है, उस्मान साहब, क्या मैंने ये सब धोखा इसलिए खाया कि मैंने आपको सिपाही नहीं भेजे? इस पर उस्मान साहब हंसते हैं और कहते हैं, सुल्तान अलाउद्दीन, इस सब की एक वजह है। तो सुल्तान पूछता, क्या है वो वजह? मैं आपकी आखिरी सांस लेने से पहले जानना चाहता हूँ। इस पर उस्मान साहब कहते हैं, आपने जिंदा रहने के लिए दुश्मनों के साथ इत्तेहाद किया है, लेकिन ये कोई दुश्मन नहीं है, इसने बहुत से जंगजुओं को कत्ल किया, कई बेगुनाह लोग मारे गए और तुमने भी वालिदा सुल्तान से बहुत लोगों को मारा, अंदाज कर दिया। और फिर उस्मान साहब इस्मिहान की जानब देखते हुए कहते हैं, तुमने बहुत से बेगुनाह लोगों को कत्ल किया है, तुमने मेरी जमीनों में बीमारियां फैलाई, तुमने मेरे बेटे को जहर दिया, तुमने मेरी बीवी को कैद किया, तुमने तुर्कों को धोखा दिया और तुमने इस्लाम से गद्दारी की, लेकिन आप इस सब की अदायगी करेंगे। ये सुनकर इस्मिहान कहती है, अगर आपके बुहतान खत्म हो गए तो? इस पर सुल्तान फौरन कहता, वालिदा, क्या उस्मान साहब की बातों में कोई सदाकत है? इस पर इस्मिहान गुस्से से कहती है, सुल्तान, आप तख्त की ख्वाहिश करने वालों की बातों पर कान न धरें, ये सब बुहतान है। और फिर कहती है, अब बहुत हो गया, गद्दार आज मरेंगे। और फिर बाइंदर उस्मान साहब की तलवार उठाते हुए कहता है, थोड़ा इंतजार करें वालिदा सुल्तान, क्या उस्मान की तलवार इसके मरने के बाद मेरी हो जाएगी? इस पर इस्मिहान कहती है, जो चाहो करो बाइंदर। तो बाइंदर कहता है, आप कितनी बार ऐसी चीजें दिया करती थीं जो आपकी नहीं है इस्मिहान खातून। और फिर उस्मान साहब भी कहते हैं, बिल्कुल एक तख्त की तरह। क्या ऐसा नहीं बाइंदर, तख्त इनका नहीं है और वो इसे दूसरों के साथ बांटने की कोशिश कर रही हैं। और फिर बाइंदर उस्मान साहब की तलवार को उठाते हुए कहता है, हजूर उस्मान की तलवार और कलाम। और उस्मान साहब की जानब उनकी तलवार फेंक देता है तो उस्मान साहब अपनी तलवार पकड़ते हैं और इस तरह तमाम सल्जूकी सिपाही भी जो कि काई सिपाही होते हैं अपने नकाब पीछे हटा लेते हैं और फौरन कमरे में मौजूद तमाम सल्जूकी सिपाहियों पर हमलावर हो जाते हैं। और फिर इस तरह कमांडर सलांजू और कमांडर कोरकमाज भी अपनी तलवारें निकालकर सल्जूकी सिपाहियों को काबू कर लेते हैं। और फिर उस्मान साहब अपनी तलवार को म्यान से बाहर निकालते हुए कहते हैं, अब तख्त सुल्तान मसूद का है। और अपनी तलवार से सुल्तान मसूद के हाथ की रस्सियों को काट डालते हैं और उन्हें आगे लेकर आते हैं। और फिर मसूद सुल्तान अलाउद्दीन से कहता है, अलाउद्दीन, तख्त बगैर खून बहाए मुझे सौंप दो। जिस पर इस्मिहान कहती है, हम खून बहाए बगैर हथियार नहीं डालेंगे मसूद, आज तुम सब मर जाओगे, लेकिन तुम बाइंदर, तुमने सबसे बड़ी गद्दारी की है, तुम्हारी मौत आसान नहीं होगी। और फिर इस्मिहान कहती है, यकीनन इतनी बड़ी गद्दारी पहले ना देखना हमाकत है। ये सुनकर बाइंदर और उस्मान साहब लेकिन बाइंदर के ऊपर बहुत जुल्म करेगी इस दौरान पीछे से मंगोल सिपाही बहुत बड़ी तादाद में कमरे के अंदर दाखिल होते हैं और नाइमान भी उनके पीछे कमरे के अंदर दाखिल हो जाता है। और फिर नाइमान उस्मान को कहता है,
उस्मान नाइमान को अपने सामने देखकर उस्मान साहब भी परेशान हो जाते हैं। दोस्तों यहीं पे 172 एपिसोड खत्म होता है। दोस्तों आगे की जो भी एपिसोड की अपडेट रहेगी मेरे चैनल पे मिलेगी। दोस्तों इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड के साथ। दोस्तों आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। अल्लाह हाफिज।